इस संसार में बड़ी अजीब अवस्था है। आदमी दुख को भी इसीलिए नहीं छोड़ता कि दुख में उलझा रहता है। मजा आता है उसको दुख में। लगता है कुछ काम तो कर रहा है, चाहे दुख में ही सही। तुम कहते हो जरूर कि दुख मिट जाए, तुम्हारे बहुत मन में है कि दुख मिट जाए। तुम चाहते नहीं कि दुख आ जाए, तुम्हें चाहते हो कि दुख मिटना चाहिए, सुख आना चाहिए। लेकिन सच में सोचना, कभी सच में तुमने कभी चाहा कि दुख मिट जाए तुम्हारा? समझो कि तुम्हारा दुख मिट गया, परमात्मा आया और तुम्हें कुछ वरदान दिया और सारा तुम्हारा दुख मिट गया। तुम्हें जो चाहिए वह सब मिल गया, कार, घर, बीर, सब, पैसा भी। उसके बाद तुम करोगे क्या? सोचा है कभी? तुम कहते हो अशांति मिटनी चाहिए, लेकिन तुमने कभी पूछा कि अशांति मिट जाएगी तो तुम क्या करोगे? नहीं, भीतर एक भरोसा है कि मिटने वाली नहीं। भीतर एक भरोसा है कि दुख मिटने वाला नहीं। इसीलिए पूछते रहो, कोई हर्ज नहीं, मिटेगा थोड़ी ही। तुम्हारे सामने अगर से शून्य का द्वार भी खुल जाए तो तुम भाग खड़े हो जाओगे। अगर परमात्मा का द्वार भी आ जाए तुम वहां से निकल जाओगे पीछे। नहीं भाई, हम जाना नहीं अंदर। तुम फिर लौट कर भी ना देखोगे। रविंद्रनाथ टैगोर का एक गीत है, सुना होगा आपने। जन्मों जन्मों तक खोजा परमात्मा को, जब तक न मिला तब तक बड़ी बेचैनी थी, बड़ी दौड़ थी, बड़ी तड़प थी। लोग तड़प का भी बड़ा मजा लेते हैं, बड़ा प्रदर्शन करते हैं। परसों तुम देखा होगा, प्रयाग में कुंभ मेला था। ऊपर हाथ खड़े वाले बाबा, 15 साल से हाथ खड़ा किया है। बड़ी तकलीफ है, फिर भी हाथ खड़े करके। कोई नहाया नहीं है 15-20 साल से, किसी ने बाल नहीं काटे। क्यों? कि परमात्मा को पाना है। बड़ा प्रदर्शन करते हैं, इतनी कठिन तपस्या करके परमात्मा को खोजने की। लोग ताली बजाते हैं, देखने आते हैं, बड़ी तृप्ति मिलती है मन को। लोग मेरी शूटिंग कर रहे हैं। अहंकार की तृप्ति। कहीं दूर उसकी झलक मिली तो, कहीं दूर उसकी झलक मिलती तो जन्मों जन्मों की यात्रा करके वहां पहुंचे हैं, लेकिन तब तक वहां कहीं और जो जा चुका था परमात्मा। पर एक दिन मुश्किल हो गई, उसके द्वार पर ही हम पहुंच गए। तख्ती लग गई, पुराना जोश जन्मों जन्मों का पाने की एकदम चढ़ गई सीढ़ी। सांकल हाथ में ले ली, तभी समझ आई कि अगर वह मिल गया तो फिर क्या करोगे। कहीं यह घर सच में ही उसका तो नहीं है। धोखा हुआ तो कोई अड़चन नहीं, फिर खोजने निकल जाओगे। अगर सच में ही वह घर उसका है फिर क्या करोगे। बड़ी जटाएं बना ली, कठिन तपस्या, हाथ ऊपर रख के गए दरवाजे पर और सही में परमात्मा का वह घर हुआ। परमात्मा ने कहा, आओ आप चलो, मैं तुम्हें मोक्ष देता हूं।
अब अंदर जाने के बाद वहां पे लोग ताली बजाने वाला कोई नहीं मिलेगा कि भाई अघोरी साधु है, नागा साधु है, चोटी वाला साधु 20 साल से नहाया नहीं है, IIT बाबा। अब परमात्मा मिल गया, मुक्ति मिल गई, फिर ताली कौन बजाएगा? नाम कैसे होगा? इसलिए भागकर खड़े हो गए उस दरवाजे से पीछे। इसीलिए मैंने ये रविंद्रनाथ टैगोर की कविता आपसे कही है, बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। लिखा है कि आहिस्ता से सांकल छोड़ दी, कहीं बज न जाए भूल चूक, कहीं वह द्वार ही खोल न दे, परमात्मा वह द्वार ही खोल न दे। जूते उतार कर हाथ में ले लिए, कहीं सीढ़ियां से उतरने की आवाज ना आए उसे। अगर आवाज आ गई, परमात्मा ने द्वार खोला, कह दिया आओ अंदर, तो क्या करे? इसीलिए चप्पल भी उतार ली और धीरे धीरे पीछे हो गया। फिर जो भागा हूं तो पीछे लौटकर नहीं देखा, अब फिर खोजता हूं, हालांकि मुझे उसका घर का पता है। उस जगह को छोड़कर सब जगह खोजता हूं, लेकिन वहां नहीं जाता, दूसरी जगह खोजता हूं। वहां भर नहीं जाता क्योंकि मुझे मालूम है यह कहीं हालत तुम्हारी भी तो नहीं। जब मैं गौर से तुम्हारे भीतर देखता हूं तो पाता हूं यह हालत तुम्हारी भी है। तुम्हें भी उसका घर का पता है, तुम भाग खड़े हो। वह घर तुम्हारे भीतर है, वह तुम जाते ही नहीं। सब जगह तुम खोजते हो लेकिन तुम भीतर नहीं जाते। वहां भर जाकर तुम टिकटिकाते हो, डरते हो। नहीं, कोई समस्या मत बनाओ। अगर ध्यान में रस आ गया तो प्रेम अपने आप आ जाएगा। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि दो ढंग है जीने के, उनको दो ढंग भी कहना ठीक नहीं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू है। ध्यान से चलो या प्रेम से चलो, अपने आप आ जाता है। प्रेम से चलो तो ध्यान अपने आप आ जाएगा। और हर आदमी अलग अलग ढंग से बना है, अलग अलग आदमी का अलग अलग ढंग है।